वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूबिक्स ब्रेन की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके फेवरेट्स एनिमी से रिलेटेड ऐसे कमाल के फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कमाल के कंटेंट्स अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो यार, जो हमारा पहला फैक्ट है वो हमारे प्यारे डोरेमोन से ही है। तो यार, हमें पता है कि जो डोरेमोन है उसके कान नहीं हैं, क्योंकि उसके कान एक चूहे ने कुतर दिए थे। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो डोरेमी है उसके भी कान नहीं है? तो यार, आपने किसी एपिसोड में तो डोरेमी के कान देखे होंगे, लेकिन असल में वो उसके कान नहीं होते। वो एक तरह का रिबन है जो डोरेमी पहनती है। अब दोस्तों, हुआ ये था कि जब डोरेमोन के कान एक चूहे ने कुतर दिए थे, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो गया था और डिप्रेशन में चले गया था, क्योंकि पूरी दुनिया में वही एक अकेला ऐसा रोबोट था जिसके कान नहीं थे। तो डोरेमोन को डिप्रेशन से निकालने के लिए डोरेमी को बनाया गया, और बिल्कुल डोरेमोन की तरह उसके भी कान नहीं बनाए गए। तो यार, यही रीज़न है कि जो डोरेमी है उसके भी कान नहीं है, और डोरेमोन और डोरेमी का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यार, अब दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो यार, हमारा दूसरा फैक्ट शिनचैन से है। तो शिनचैन के कई एपिसोड्स में हमें कजामा और हिमावारी के फ्यूचर रिलेशनशिप के हिंट्स दिए गए हैं। मतलब हमने कई एपिसोड्स में देखा है कि जो कजामा है वो कहीं ना कहीं हिमावारी की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक एपिसोड में तो वो हिमावारी के साथ शादी के सपने भी देखने लग गया था। यार, आपको वो एपिसोड याद होगा, उसमें शिनचैन हिमावारी बाहर आए रहते थे और शिनचैन हिमावारी को कजामा को पकड़ाकर टॉयलेट की तरफ चले जाता है, लेकिन बहुत समय बाद वापस आता था। तो यार, इसी वजह से कई सारे शिनचैन फैंस ने अपनी थ्योरी बनाई है कि फ्यूचर में हिमावारी और कजामा की शादी होगी। मतलब वो दोनों एक तरह से फ्यूचर कपल्स है। तो यार, अगर हम कपल्स की बात कर रहे हैं तो नोबिता और शिजुका के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? तो यार दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि शिजुका से पहले नोबिता किसी और लड़की को पसंद करता था जिसका नाम नॉनचेन था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये नॉनचेन है कौन? दोस्तों, असल में ये नोबिता की बचपन की दोस्त थी। जब नोबिता 5 साल का था तो उसके पड़ोस वाले घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नॉनचेन था, लेकिन वो बाद में अमेरिका चली जाती है। तो जब तक वो नोबिता के पड़ोस में रहती थी तब तक वो नोबिता की बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मतलब शिजुका से भी ज़्यादा क्लोज। और उस एपिसोड में तो ये भी देखने को मिलता था कि कहीं ना कहीं नोबिता नॉनचेन को पसंद भी करता था। लेकिन दोस्तों, जब नॉनचेन चली जाती है तो उसके बाद शिजुका नोबिता के ज़्यादा क्लोज आ जाती है, और फिर बाद में नोबिता शिजुका को पसंद करने लगता है। तो यार दोस्तों, अगर आपको नॉनचेन में एक अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यार, आपने कई सारे एनिमीज देखे होंगे। किसी को पोकेमॉन पसंद है, किसी का डोरेमोन फेवरेट है, किसी का शिनचैन, किसी का नारुतो, किसी का डेथ नोट, और ऐसे कई सारे एनिमीज हैं जो हर किसी के अलग अलग पसंद है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एनिमी कौन सा है? तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एनिमी है वो ना तो डोरेमोन है ना ही शिनचैन। जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एनिमी है वो पोकेमॉन है। जो पोकेमॉन का फैंडम है वो सबसे बड़े फैंडम में से एक है, और जो पोकेमॉन की फ्रेंचाइजी है वो सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली फ्रेंचाइजी है, जो उसे डोरेमोन के भी ऊपर पहुंचाती है। तो अगला फैक्ट निंजा हथौड़ी से है। तो यार, निंजा हथौड़ी के इंट्रो सॉन्ग में हमें देखने को मिलता है कि जो निंजा हथौड़ी है वो कई सारे पहाड़ों को पार कर रहा होता है। तो असल में उसमें ये दिखाया जाता है कि जो निंजा हथौड़ी है वो अपने विलेज, जो कि पहाड़ों में होता है, वहाँ से निकलकर शहर की तरफ आ रहा होता है, और शहर में जाकर वो केनिची से मिलता है और उनके साथ रहने लगता है। अब दोस्तों, ये आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। तो यार, हमने देखा है कि जो डोरेमोन या फिर शिनचैन है, या फिर ऐसे ही एनिमीज जो दिखाए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो रात को सोने से पहले नहाते हैं। मतलब वो जब सुबह स्कूल जाते हैं या फिर अपने काम पर जाते हैं तो नहा कर नहीं जाते और रात को नहाते हैं। वहीं हमारे इंडिया में तो हम रात को नहीं बल्कि सुबह को नहाते हैं। असल में जापान के कल्चर में ऐसा ही होता है। वहाँ लोग सुबह नहीं नहाते, वहाँ लोग रात को नहाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए वो रात को ही नहाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो डोरेमोन और शिनचैन वो गर्मियों के समय में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो यार, इसका रीज़न्स मुझे कुछ इतना अच्छे से समझ नहीं आता। भला गर्मियों में गर्म पानी से नहाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला। तो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।